कहां से आए? माइक उठाओ। मैं नेपाल से आया हूँ। अच्छा, का पूछने आए साहब? अरे का पूछने आए? क्या समस्या लेके आए? हनुमान दादा को सुनाओ। समस्या है, घर में बहुत तकलीफ है। का तकलीफ है? घर का परिवार में भी थोड़ा गड़बड़ है, समस्या है। और मैं जगह थोड़ा बेच रहा था, थोड़ा दूसरा आदमी थोड़ा लूट के गया। मकान बेच दिया? मगर बेचने के लिए बोला था, वो उल्टा पैसा लेके गया। कौन ले गया? जो एक नाम था राजेंद्र नाम का है? भाई, राजेंद्र नाम का आदमी है। कितना ले गया? वो कमती में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लेके गया। कहाँ का है? वो ये नेपाल का है वो भी। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं बताया। आपने उनसे पैसा क्यों नहीं मांगा? मांगा, वो देता नहीं, भागता रहता था। क्यों? पता नहीं, वो पता नहीं, दे ना सकता है, देने का दिल नहीं करता है उसका, पता नहीं क्या। तुम चाहते हो कि मिल जाए? हाँ जी। तो आपने 2.5 करोड़ दिया ही नहीं है। मैंने मैंने जमीन दिया और बैंक से कर्जा लेके उसको दिया। कितना दिया था? वो बैंक से कर्जा लिया था 1 करोड़ 16 लाख, और मेरा फॉर्म में जो चीज़ था सब चीज़ उसको दिया था। मैंने जितना लिखा सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है। हाँ जी। बताया तो नहीं किसी को? हम लिखा राजेंद्र से 1 करोड़ 16 लाख बैंक का लोन उठाकर दिया है, वह राशि मिलने का योग बनता है 10%, शेष पुलिस केस करें 100% मिलेगा, आशीर्वाद है। नहीं, पुलिस केस ऑलरेडी किया हुआ है, कि ऑलरेडी किया हुआ पुलिस केस, अभी जेल में है वो। कौन? वो राजेंद्र नाम का। तो मैं बोल तो रहा हूं, हनुमान जी कृपा से कृपा होगी और ये कोर्ट द्वारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी। ये किस लिए ऐसा गड़बड़ हो गया अभी, किस लिए, और समाधान कुछ है जानने के लिए मैं आया था। बोलो। ये कोई मैं गलती करने से ऐसे हुआ था, और कैसे ये समाधान हो जाएगा? मतलब? दूसरा कोई, मैं धर्म कर्म में कोई गलती किया अथवा किस चीज़ से ऐसा हुआ, फंस गया, ये जानने के लिए कैसा है तो। इसमें कोई भूता बाधा नहीं, इसमें दिमाग खराब है, क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा फंस गया था। घर में बहुत तकलीफ हो रहा था, घर बेचने के लिए, घर में बैठने का दिल नहीं कर रहा था। लीजिए, ये मंत्र आप कर लो, हमारी गारंटी सफलता मिल जाएगी। पकड़ना नहीं है, माइक हाथ में रखिए। ओम क्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार पूरब दिशा में करना है। हनुमान जी की कृपा से आपका पैसा मिलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है। और मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मिलेगा कानून की मदद से। 10% आप रफा दफा करना चाहते हैं तो कुछ पैसा मिल जाएगा, लाख में, यानी कि 10-20 लाख। यदि पूरा चाहिए नंबर 1 में, तो आपके कोर्ट में बैंक के हवाले से मदद प्राप्त होगी और आपको पैसा 99% आपको मिल जाएगा। जी मेरा आशीर्वाद है। और इसमें कोई भूत बाधा या प्रेत बाधा नहीं है, ये हमारा स्वार्थ और लालच की चक्कर में आप फंसे हैं। ये भूत बाधा नहीं है, इसको बोलते हैं ना, किसी ने कहा आप तो 10 रुपए दो, मैं 20 करके दूंगा और सुबह ही दे दूंगा। ऐसी कौन सी कंपनी है कि आज ले और सुबह दे दे? ये तो 2 ही व्यक्ति दे सकते, या तो जुआरी या झूठा। 2 व्यक्ति दे सकते हैं, जुआरी सट्टेबाज, या कौन? झूठा। झूठे ही देना और असली लेना, क्योंकि वो बोल देते हैं तुम 10 दो, सुबह लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी भी जुआरी को पैसा नहीं देना चाहिए, सट्टेबाज को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। और जो व्यक्ति कहे कि मैं 10 के 50 करके दूंगा शाम तक, ऐसे लोग, कई परिवार लुट गए, पिट गए, मेरे पास आते हैं। कई माताएं बहनों ने तो धोखे से अपने पति को पता ही नहीं है कि जेवर रखो, इसमें बांध दो, सवेरे डबल हो जाएगा, तब तक वो लेकर भाग गया। कई जानकार लोग, झाड़ फूक करने वाले, ओझा गौनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो आते हैं, तुम्हारे घर में धन गड़ा है, अच्छा, उसने एक बिस्कुट बना के रखा सोने का, 2 ग्राम 10 ग्राम का, कटवाया कोना, चेक कर लो, तुम्हारी जमीन में गड़ा है, ने गड्ढा करवाया, इतना पुराव की जमीन में इतना गड्ढा,
खुद पुराव करो तुम लोगों ने, इतना गड्ढा कराया, मोहर निकली, चेक करो, अरे सोना पूरा भरा है मटका, बस अपने घर का धर दो या डबल लो सुबह ही, बस रात में पूजा भई और उनने लेके सोना चले गए, कई परिवार लुट गए पिट गए। मैं ये सही कह रहा हूं, इसमें एक आध लोग ऐसे बैठे भी होंगे। ऐसी कहानी किसी के साथ हुई है? आज मेरे पास झांसी से आए हैं यादव जी, उनके साथ ऐसा हुआ है, करेरा की बात है ये, कि उनने डबल करने के चक्कर में तुम्हारे घर की लुंजिया पुंजिया ले गए। मैं बोल रहा हूं, ये लिखा है, पढ़ लो। हम तो ये वो बात कहने की बात दम रखते हैं और वो दम लिखने की बात रखता हूं, ये पर्चा पे है। ये कोर्ट में जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? क्योंकि 1,16,00,000 रुपए के आसपास बैंक से लोन दिया, ये आपकी पहचान है। और उसने लिया कैसे? कैसे फंसेंगे? उसने आपको 1,90,00,000 का ब्लैंक चेक आपको दिया है। माइक से बोलो। ठीक है, सही बात है? सही। तो इसी बात पे तो जीत होगी। चेक देना अपराध की श्रेणी में आता है। आपने दस्तखत करके दिए हैं, आपके खाते में पैसे नहीं है, आपने लिए हैं, खाता बोल रहा है और ये व्यक्ति ने दिया है, ऐसा ही है ना? ऐसे तो फंसेगा और पैसा मिलेगा। ठीक है ना? तुम लीजिए, धन्यवाद। और इसके बाद आप ये अपने कपिल जी के पिता केदार स्थान दीजिए। ठीक है भैया? कहाँ स्थान दे दें? हमारे घर है। दादाजी अपनी जगह आप दीजिए। ठीक है तुम? हमने गलत नाम नहीं बताया? बोलो ना, हमने गलत तो नहीं बताया? नहीं, सही सही बताओ। गलत नहीं, सही। और जाओ। लीजिए, क्या बोलो? बोलो। लड़की के बाबा हरमिशन नहीं, कि लड़का लगता है, उसको लेके आना। ठीक है? रहती है, आती रहती है, तो क्या करें हम, सब पूरा घर वालों को बता देंगे। बुला देंगे उसको। कहाँ है? वो दिल्ली रहती है। तब आए तब नंबर आए, लेके आइयो। ठीक है? हाँ, ज्यादा नहीं करने बातें। हाँ भैया, आपको क्या करना है, अपने पितर, अपने पूर्वज कपिल देव जी के पिता का नाम, केदारनाथ जी का स्थान देना है। सफलता मिलेगी। 1,100 रुपए का संकल्प करें। करिए संकल्प, कर दीजिए। तो करने से बोलो ना, पति से तो नहीं बोल पा रही। तो धीरे धीरे नहीं, पैसे वाली बात है। ये 1,100 रुपए अपने घर ले जाइए। मैंने आपका संकल्प स्वीकार कर लिया है। यही पैसे 1,100 रुपए लगा करके अपने परिवार को एकत्र करके आप अपने परिवार से सब मिलजुल करके अपने घर में आषाढ़ के महीने में या जेठ के महीने में, है ना, उनकी पूजा करिए, उनको स्थान दीजिए। तुम्हारे घर में दिन दोनी चौगनी उन्नति होगी। आपके घर में कोई प्रेत बाधा नहीं रहेगी, कोई भी पीड़ा नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? सब लोग का मन नहीं है। हैं? हम तैयार हैं, वो लोग नहीं तैयार। 4 भाई हैं ये लोग, तो 3 भाई तैयार नहीं है। हम तैयार हैं करने के लिए, हम तैयार हैं और 3 भाई नहीं तैयार हैं, बड़े वाले। और तो फिर 51,000 रुपया खर्च करिए। यही बात है। फिर तो सबको अकेले तुम पे ही पड़ेगा। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो लोग तैयार होंगे तभी ना। चलो कोई बात नहीं, मान जाएंगे। आप अकेले कर देना। आप बड़े हो? नहीं, सबसे तीसरे हैं। तीसरे में सबसे छोटे हो ना? हाँ, नहीं तीसरे हैं। बीच के हो, सबसे छोटे हो? हाँ नहीं, तीसरे नंबर, एक छोटा है, हमारा से छोटा है। तो बीच के हो आप। जी। वैसे एक बताएं, कभी पूर्वजों की पूजा करानी होती है ना, हाँ, तो या तो सबसे बड़े को करना चाहिए या सबसे छोटे वाले को करना चाहिए। बीच वाला स्वतंत्र रहता है, उसकी पूजा लगती नहीं है।
नहीं बैठे, बैठे होते तो फिर मैं क्यों बोलता? नहीं नहीं सर, नहीं। क्या मैं कोई नहीं पागल सर, मागल हूँ? नहीं नहीं बाबा, नहीं बैठे। यदि बैठे होते हाँ। तो मैं क्यों बोलता, बताओ भैया? नहीं बोलता नहीं, मैं? नहीं बाबा, हैं? नहीं बाबा, नहीं बोलते। आप पंडों का दाम 5 अमावस्या करो, मैं प्रार्थना करता हूं उनका स्थान दोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं दोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। करना आपको है, समाधान करना हमारा कर्म बनता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा पंचायत करूंगा नहीं क्योंकि मेरा समय पूरा हुआ, गाड़ी स्टेशन पहुंच गई है।